तो चलिए, एनसीईआरटी ने नीट के कुछ दिन पहले ही एनसीईआरटी का कुछ 5 जो चीज़ें हैं जो चेंज कर दिया है। तो अभी बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम ये है, हालांकि तो ये जो चेंजेस हुआ था बहुत मतलब 4-5 दिन पहले हुआ था, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल रहा था, इसीलिए मैं इसके बारे में कुछ क्लैरिफिकेशन दे नहीं पा रहा था। बहुत लोगों ने पूछ रहा था कि हम कौन से वाला फॉलो करें, जो पुराना वाला था वो या नया वाला जो एनसीईआरटी ने क्लियर करके दिया है। अभी जो पुराने जो गलतियां थे वो जो अभी जो नया जो सुधरने के बाद जो कुछ हुआ है ये वाला फॉलो करें। तो मैं बोलना चाहूँगा कि जो न्यू एनसीईआरटी जो पब्लिश हुआ है अभी 2024-5 में, वही को आप फॉलो कीजिए, क्योंकि एनसीईआरटी में गलत था, इसीलिए तो एनसीईआरटी ने सही करके दिया है। तो भाई नया वाला जो था तो वही फॉलो करिए। अगर किसी ने क्या मतलब एनटीए ने अगर गलत आंसर दिया या किसी कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है तो हम प्रूफ दे सकते हैं कि न्यू एनसीईआरटी में ऐसे कुछ है, इसीलिए हमने आंसर किया है, ठीक है। तो और कंट्रोवर्सी आने का इधर चांसेस भी नहीं है, 1-2 जगह ऐसे चेंजेस हैं जिसमें कंट्रोवर्सी मतलब इससे इस जगह से आने का चांस है क्वेश्चन। एक एक करके देख लेते हैं, छोटा सा ही टॉपिक है ये। 5 ही जो चीज़ है एनसीईआरटी में चेंज किया है, ज़्यादा कुछ मतलब अलग सा कुछ दुनिया से अलग के कुछ नहीं कर दिया है इधर एनसीईआरटी में, छोटा सा चीज़ कुछ किया है। 5 चीज़ देखो। पहले तो इधर ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाले चैप्टर में एक चेंज किया था, ये जो ओवम है स्ट्रक्चर, ये ओवम नहीं, इस जगह पे जो करेक्शन होने के बाद जो आया है वह है सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये बिल्कुल सही भी चीज़ है, क्योंकि ओवम तो रिलीज नहीं होता ना, आफ्टर स्पर्म एंटर जो रिलीज जो होता है ये होता है सेकेंडरी oocyte। स्पर्म के एंट्री होने के बाद क्या रिलीज होता है भाई? सेकेंडरी oocyte, ठीक है। तो ये एकदम पहले गलत था ये एनसीईआरटी में, अभी जो है क्लैरिफाई करके दिया है, ये ओवम नहीं है भाई, सेकेंडरी oocyte होता है। नेक्स्ट ये बायोटेक्नोलॉजी एंड इट्स एप्लीकेशन चैप्टर के लास्ट पैराग्राफ है। द इंडियन पार्लियामेंट हैज रिसेंटली क्लियर द सेकंड अमेंडमेंट ऑफ द इंडियन पेटेंट बिल दैट टेक्स सच इश्यूज इनटू कंसिडरेशन इंक्लूडिंग पेटेंट टर्म ऑफ, इस जगह पे इन्होंने लिखा है ऑफ इमरजेंसी कॉमा प्रोविजन कॉमा रिसर्च कॉमा रिसर्च के बाद कॉमा नहीं है शायद, एंड डेवलपमेंट इनिशिएटिव्स, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना भाई, इधर से क्वेश्चन आने का चांसेस भी बहुत ही कम है। इस जगह से इंडियन अमेंडमेंट बिल करके या सेकंड अमेंडमेंट बिल करके जो क्वेश्चन है वही एक आने का चांसेस है। नेक्स्ट, द टोटल नंबर ऑफ जीन एस्टिमेटेड, ये तो पूरा लाइन है ये ह्यूमन जीनोमिक प्रोजेक्ट का, लेकिन इधर में जो एक चेंज किया है, पहले इसमें पीपल था, अभी इसको कर दिया है ह्यूमन। तो भाई देखो, पीपल और ह्यूमन के बीच में कोई फ़र्क अगर तुम ढूंढ पाओ तो मुझे मैसेज करके बोलना भाई, नहीं तो बाकी तो सब सही है। और उसके बाद ये थोड़ा सा ब्लर लग रहा होगा आप लोगों को, लेकिन ये जो थियोडोर स्वान है, जो पहले तो एक लोग दिया था कौन, मैथ्यू स्लेडन, उसके बाद कौन आया था, स्वान आया था। किस में? मैथ्यू स्लेडन आया था 38 में और स्वान आया है आया था 39 में। लेकिन पुराने एनसीईआरटी बुक में जो दिया गया है कि मैथ्यू स्लेडन जो है जर्मन बोटनिस्ट है और थियोडोर स्वान जो है वो ब्रिटिश जूलॉजिस्ट है। लेकिन न्यू एनसीईआरटी में क्या दिया गया कि ब्रिटिश जूलॉजिस्ट नहीं, ये भी जर्मन के थे, तो ये भी जर्मन से ही बिलोंग करते हैं भाई। तो सेल थ्योरी जो है जर्मन से आया है, तो अभी अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी, ठीक। तो ये भी देख लेना एक बार। और एक चीज़, ये रेस्पिरेशन का एक बहुत ही, मैं पहले भी बोल चुका था बहुत लोगों को कि एग्जाम में आया तो 2 और 4 के बीच में 4 को ही फॉलो करना, क्योंकि 4 ही सही है। प्री पब्लिश मतलब पुराने एनसीईआरटी में लेटेस्ट पब्लिकेशन, इससे पहले लेटेस्ट वाला जो पब्लिकेशन था उसमें लाइन पे था 4H, लेकिन इधर था 2H+। अभी एनसीईआरटी के डायग्राम पे भी सही हो चुका है, इसमें 4H+ दिया गया है, तो आंसर आएगा तो एक ही ऑप्शन है भाई 4H+। नेक्स्ट, इसमें भाई सब कुछ सही है, लेकिन एक चीज़ सबसे अच्छा जो चेंज और इधर से क्वेश्चन भी आने का चांस जो बनता है ये है कि इसमें हमारे एनसीईआरटी में लिखा है कि पुराने एनसीईआरटी में जो स्काल रीजन है इट इज़ ए पार्ट ऑफ जो हाइवेड है, जो यू शेप बोन प्रेजेंट है एट द बेस ऑफ द बक्कल कैविटी, इट इज़ ए पार्ट ऑफ द स्कल बोन। बट इन न्यू एनसीईआरटी दे इंक्लूडेड नहीं हुआ है, इंक्लूड तो पहले था, इंक्लूडेड इन द स्कल, ये क्या है, बक्कल कैविटी के नीचे जो हाइवेड है, लेकिन न्यू एनसीईआरटी में एक्सक्लूडेड कर दिया है। इन्होंने बोला है कि क्लियरली बोला है कि जो स्काल बक्कल कैविटी है ये स्काल के पार्ट नहीं है, ठीक है। तो ये एक बार देख लेना, इंक्लूडेड आया तो गलत होगा ये। नेक्स्ट, उसके बाद एक लास्ट और एक चेंज है शायद, हाँ, ये सेल वाले चैप्टर का और एक जो है, पहले
जिसमें तुम पहले ओवरव्यू ऑफ सेल जहाँ पे देखोगे उधर दिया है कि इन बोथ प्रोकैरियोटिक एंड यूकैरियोटिक सेल सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स जो है वो साइटोप्लाज्म है। उसके ठीक अगले पेज पे अगर तुम जाओगे तो उधर लिखा है कि ये जो साइटोप्लाज्म है वो फ्लूइड मैट्रिक्स है। साइटोप्लाज्म जो है ये कैसा मैट्रिक्स है भाई? फ्लूइड मैट्रिक्स है। और अभी नया एनसीईआरटी में दोनों को ही कैसा फ्लूइड मैट्रिक्स बोला गया है कि भाई ये सेमी फ्लूइड मैट्रिक्स है। तो ये भाई देख लेना एक बार ये सारे चेंज। तो इसमें बस इतना ही रखते हैं, और अगर कोई भी प्रॉब्लम हो आप मुझसे इस नंबर पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस वीडियो में इतने ही रखते हैं, मिलते हैं कोई अगले वीडियो के साथ। चलते हैं, बाय।